वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं। और जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसी के बारे में मैं एक एक करके सबका क्लेरिफिकेशन कर रहा हूं। तो अभी तक हमने परसेंटेज में जो भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट थे और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया, तकरीबन लगभग 10 से 12 क्लासेस। और परसेंटेज का अब जो चैप्टर बचा है वो ओनली और ओनली वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम के अलावा कुछ भी चैप्टर आपका बचा नहीं है और इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो। इवन अभी आईबीपीएस का भी फॉर्म भरा जा रहा है, रूरल रीजनल बैंक का, तो उसके लिए भी, और एसएससी सीजीएल के लिए, और जिनका एनटीपीसी का एग्जाम बाकी है आरआरसी ग्रुप डी के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। तो आप लोग जैसे टॉपिक आज देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस है और लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि का मैं कॉन्सेप्ट आपको पहले डिस्कस करूंगा आज। और कॉन्सेप्ट जैसे ही पूरा होगा हम एक से एक बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए। इससे क्या है, मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ, हमारी वीडियो में इतने लोग जुड़े हुए हैं और मैं कुछ अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे पा रहा हूं जिससे आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं बिना देरी किए। अब प्रॉफिट का मतलब लाभ है और लॉस का मतलब हानि है। ये जनरल चीज है, ये कॉमन चीज है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर आपसे कह देता हूं साधारण भाषा में कि मेरे पास कोई सीपी है, मेरे पास कोई सीपी है, मेरे पास कोई कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस को अगर मैं दूसरी भाषा में लिखूं तो इसको क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, कोई वस्तु जिस मूल्य पे खरीदी जा रही है, कोई वस्तु जिस मूल्य में खरीदी जा रही है, वह उस वस्तु का क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अभी आगे लिखने की जरूरत नहीं है कि उसका मैं डिफिनेशन लिखूं। तो कोई वस्तु जिस मूल्य में आप कहीं से खरीद के ला रहे हो, वह उसका एक कॉस्ट प्राइस होता है और क्रय मूल्य होता है। अगर मैं आपसे लिखूं एसपी, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को अगर मैं दूसरी भाषा में लिखूं तो क्या बोल सकते हैं, कोई भी वस्तु मैं जिस रेट में बेच रहा हूं, जितने की दर में बेच रहा हूं, वह उसका क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। किसका, किसी भी आर्टिकल का, किसी भी वस्तु का जिस रेट में, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी वस्तु को जिस रेट में बेचा जाता है, वह उसका क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है। अगर मैं आपसे बात कर देता हूं, अगर मैं आपसे कह देता हूं कि जो हमारा क्रय मूल्य है ना, वो ग्रेटर देन एसपी है, जो मेरा क्रय मूल्य है ना वो विक्रय मूल्य से ज्यादा है। जो मेरा क्रय मूल्य है वह क्या है, अगर जो ये मेरा क्रय मूल्य लिखा हुआ है ये क्या है, विक्रय मूल्य से ज्यादा है। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है ना वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। तो अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो क्या होता है, वो मुझे कोई बता पाएगा। अगर हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, तो भाई लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी, घाटा हो जाएगा। मान लीजिए कोई वस्तु हमने 10 में खरीदी और 8 में बेच दी, तो 10 में जो खरीदा है ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस है जिस पे हमने खरीदा है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या। और हमने जो बेचा है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, राइट। लेकिन हमको क्या हो रहा है इस सौदे में, इस आर्टिकल में हमको क्या हो रहा है,
लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 2 रुपए का। तो अगर कॉस्ट प्राइस, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो क्या होगा? तो क्या होगा? हानि होगी। क्या होगा? हानि होगी, यानी कि लॉस हो जाएगा। यानी कि अगर मैं सीधी भाषा में लिखूं तो सीपी माइनस एसपी बराबर ही तो लॉस के है, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 10 थी, हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो 8 है, हमको 2 रुपए का लॉस हो गया है। और लॉस का मतलब ही, हानि का मतलब ही यही है, घाटा का मतलब ही यही है कि आप कोई चीज कितने में खरीद रहे हैं और उससे कम रेट में बेच देते हैं, ये क्या है? आपको घाटा हो जाता है, ये एक लॉस हो जाता है जो कि सीपी माइनस एसपी के बराबर होता है। गॉट इट? क्लियर हो रहा है क्या? इससे आसान भाषा में कोई आपको नहीं समझाएगा जितनी आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक भी करिए और नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा जिसको भी ये डाउट है बिना नोट्स के कुछ हो सकता है, बिना नोट्स से कुछ भी अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 1 से 2 बार नोट्स से पढ़ेंगे, आफ्टर दैट आप रिवीजन करेंगे तो नोट्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब मैं अगर आपसे कह दूं, मैं अगर आपसे कह देता हूं कि हमको हानि लिखना है, हानि को हम लॉस बोलते हैं, लॉस को मैंने अभी आपको बताया कि उसको हम सीपी माइनस एसपी लिख सकते हैं, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये जनरल चीजें हैं, थोड़ा जल्दी बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो क्या मैं आपसे बोल देता हूं कि जो 10 रुपए में मैं चीज खरीदता हूं और 8 रुपए में मैं बेच देता हूं, तो हमको कितने का लॉस होता है? हमको कितने का लॉस होता है? आप कहोगे सर 2 रुपए का हमको लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 2 रुपए का हमको लॉस हो गया। ये जो लॉस है, ये जो हानि है, मैं अगर आपसे पूछूं ये जो 2 रुपए की हानि है ना, ये किस पर कैलकुलेट होगी? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने चाह रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है ये जो हानि हुई है ना 2 रुपए की, ये किस पर कैलकुलेट होगी? जितने में हम कोई वस्तु खरीदते हैं, जितने में हम कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं, हमेशा हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सीपी पर कैलकुलेट होगा, कास्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य पर ही वो कैलकुलेट होगा, ठीक है? तो अगर मैं आपसे कह देता हूं कि हानि परसेंट बताइए मुझे, हानि परसेंट बताइए, तो आप क्या कहेंगे? हानि परसेंट का मतलब है कि कितने का लॉस हुआ है बटे ऑलवेज सीपी में कैलकुलेट होते हैं, यानी कि हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब मैं यहां से एक चीज आपको बताता हूं, अगर मैं हानि परसेंट बराबर डायरेक्टली लिखता हूं, हानि परसेंट अपान क्रय मूल्य, मैं लिख दिया मान लो। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाइड करने की कोई जरूरत नहीं, 100 का गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज का ही तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है परसेंटेज का चैप्टर क्यों पढ़ाया गया है? वो इसीलिए पढ़ाया गया है कि छोटी छोटी चीजें आपको जानकारी हो। हम ये चीज ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए आपको। मैं जस्ट क्लेरिफिकेशन आपको बता रहा हूं कि परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये फ्रैक्शन में आ जाता है, बाद में कोई ना कोई संख्या निकल के आ जाती है, ठीक है? अब मैं अगर आपसे कहूं, मैं अगर आपसे कहता हूं कि अगर जो सेलिंग प्राइस है ना,
वो बड़ा हो जाए कॉस्ट प्राइस से तो क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइएगा। अगर विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, सिंपल भाषा पूछ रहा हूं, आपको कुछ भी डाउट होना नहीं चाहिए। और ये बेसिक लेवल से चल रहा हूं ना, जिनको बेसिक आ रहा है वो रिवीजन करें और जिनको नहीं आ रहा है वो सीखें। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि जो विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज्यादा है, हमारा जो विक्रय मूल्य है वो अगर क्रय मूल्य से ज्यादा है, माना कि मैं कोई चीज 10 में खरीद रहा हूं, ये कॉस्ट प्राइस है, 12 में बेच रहा हूं, ये सेलिंग प्राइस है। मैं समझाने के लिए आर्टिकल लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अगर मैं कोई चीज 10 में खरीद रहा हूं, 12 में बेच रहा हूं, तो आप डायरेक्टली कह दोगे कि सर जी मैंने 2 रुपए का फायदा कमा लिया। 2 रुपए का क्या किया हमने, फायदा कमा लिया, जो कि इसको लाभ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लाभ। कितने का हुआ, 2 रुपए का। क्यों भाई, क्यों आपको 2 का लाभ हुआ, क्योंकि आपको पता है कि हमने वो चीज 10 में खरीदी है और 12 रुपए में अगर हम बेच रहे हैं तो 2 रुपए का हमको प्रॉफिट हो जाएगा। किसको, जो व्यापारी होगा। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि मैं एक व्यापारी हूं, ठीक है, मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूं, मान लो ये आप हो, ये आप हो और ये मैं हूं, ठीक है। अगर मैं कोई चीज आपको बेच रहा हूं तो वो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, वह हमारा विक्रय मूल्य होगा। वह हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। अगर मैं कोई चीज आपको बेच रहा हूं तो अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। गॉट इट। और मैंने वो चीज 10 में खरीदी और आपको 12 में बेच दी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और आपके लिए क्या हो जाएगा, सॉरी, हमारे लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और आपके लिए क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं आपको 2 रुपए फायदा देख के आपको वो चीज बेच देता हूं। अगर मैं बेचता हूं तो वो हमारे लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी और आपके लिए वो चीज कॉस्ट प्राइस की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, जो प्रॉफिट और लॉस है, जो प्रॉफिट और लॉस है, लाभ और हानि जो है, वो ऑलवेज और ऑलवेज किस पर कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा। तो लाभ बराबर अगर मैं लिखता हूं कि लाभ बराबर प्रॉफिट जो है, वो प्रॉफिट बराबर मैं अगर लिखता हूं तो क्या होता है, तो क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। समझ में आया ना। मैंने 10 में कोई चीज खरीदी, 12 में बेच दी, सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है, तो हमको प्रॉफिट होना ही है, लाभ होना ही है। और प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज और ऑलवेज, हमेशा और हमेशा ये चीज ध्यान रखना, क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट होगा। कितने में आप वो चीज खरीद रहे हो ये मैटर नहीं करता है कि कितने में आप बेच रहे हो। बेचोगे और खरीदोगे तो खरीद और बेच के जो अंतर रहेगा ना बीच का, वही लाभ और हानि होता है, ठीक है। तो लाभ अगर होता है इतना, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, ये मुझे कोई बताएगा। अगर प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछूं तो लाभ बटे क्रय मूल्य, ऑलवेज मैं आपको बता रहा हूं इनटू 100। और यहाँ अगर आप परसेंटेज लगा देंगे तो 100 मत लगाइएगा, मैं पहले से ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि सेम चीजें लिखी हुई है। और ये डायरेक्टली इतना करके आ गया था सीजीएल में, पेपर में क्या किया था, लाभ का परसेंटेज लिख दिया था, बटे क्रय मूल्य कर दिया। बताओ लाभ प्रतिशत का फार्मूला, और यही ऑप्शन था उसमें सही, बाकी सब ऑप्शन गलत थे। तो ये इसलिए मैं लिखा रहा हूं कि ये चीज आपको जेनेटिक है, सॉरी, ये चीज जनरल है, आपको ये चीज आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मेरे लिखाने का मतलब है कि लाभ परसेंट बटे क्रय मूल्य है,
जो आपको पता होना चाहिए। और मैं डायरेक्टली पेपर में मैं कहता हूं ना कि अगर इतनी चीज दे देगा कि लाभ परसेंट अपान क्रय मूल्य, तो आधे बच्चे गलत करके आ जाएंगे, बोल देंगे ऑप्शन में ही नहीं था कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है। राइट, तो ये भी चीज इतने के ही बराबर है अगर मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं तो। ठीक है, क्लियर है ना। लाभ और हानि का मैं बता रहा हूं कि बहुत सरल भाषा में आपको समझाया जा रहा है, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं अगर आपसे कह देता हूं, देखो मैं एक पॉइंट बना के आपको समझाता हूं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये थोड़ा लाइन ज़्यादा बड़ी हो गई, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, आइए, अब आपको मैंने बता दिया है कि प्रॉफिट और लॉस किस पर कैलकुलेट होंगे। प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज एंड ऑलवेज सीपी पर ही कैलकुलेट होगा। किस पर कैलकुलेट होगा? सीपी पर ही, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर ही। अगर मैं आपसे लिखता हूं कि ये हमारा सीपी है, ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। ये हमारा एसपी है, ये हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है। और ये हमारा क्या है? एमपी है, मार्क प्राइस है, जो कि अंकित मूल्य इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देखिएगा जरूर। और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है ना तो दोबारा देखिए, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है, देखना एंड ओनली देखना है। मैंने आपको पहले बताया है, मैंने आपको पहले बताया कि प्रॉफिट और लॉस किस पर कैलकुलेट होंगे? सीपी पर होंगे। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कह देता हूं कि जो ये मार्क प्राइस लिखा है ये क्या है? ये भी तो कुछ है। ये क्या है? ये भी तो कुछ होगा ना। तो मार्क प्राइस जो है ना, मार्क प्राइस क्या है? जितनी वस्तु में कीमत छपी होती है। मार्क प्राइस का मतलब होता है एमआरपी। एमआरपी, आप अधिकतर सब वस्तुओं में देखेंगे एमआरपी जरूर लिखा रहता है। ऐसा क्यों? मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है ना वो आपको लिखी रहेगी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितने हैं, मैक्सिमम आप इतने में ही बेच सकते हैं, जिसको हम एमआरपी बोलते हैं। और ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा शॉपकीपर क्या करते हैं? उतने ही रेट पर बेचते हैं, सेम एमआरपी पर ही बेच देंगे। तो एमआरपी जो लिखा रहता है वो क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, यानी इससे ज्यादा में आप उसको बेच नहीं सकते। राइट, तो जब अगर मार्क प्राइस दिया है तो आपने कहीं सुना होगा कि यहां पर हर दुकानदार क्या करता है? हर दुकानदार क्या करता है? अपनी चीजें बेचने के लिए, अपनी चीजें बेचने के लिए कुछ ना कुछ छूट देता है। किसको? जो ग्राहक आता है, जो खरीददार आता है, तो उसको क्या करता है दुकानदार? कुछ ना कुछ छूट देता है कि आपको मैं 5%, 2%, 8%, 10% किसी न किसी छूट पे ये चीज दूंगा, आप हमारे यहां से लीजिए। ठीक है, तो अगर कोई छूट दी जा रही है, डिस्काउंट उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको डिस्काउंट बोलते हैं, या बट्टा बोलेंगे, या आप छूट बोल सकते हैं। तो अगर कोई चीज किसी में डिस्काउंट दी जा रही है तो वो किस पे दी जाएगी डिस्काउंट? आप मुझे बताइए। आप मान लीजिए किसी के यहाँ गए, बोल दिए भाई कि मेरे को इतना सामान लेना है, उसने बोला कि आपको 10% कम में हम दे देंगे। क्यों दे देगा भाई? वो अपना लॉस करके तो देने वाला नहीं है, वो इसलिए दे रहा है कि जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उस पे आपको डिस्काउंट दे रहा है। वो अपने सीपी पे डिस्काउंट कभी नहीं देगा, कोई भी दुकानदार है, ये चीज आप नोट करना। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा? मार्क प्राइस और माइनस सेलिंग प्राइस, यही तो डिस्काउंट हो जाएगा। कि आप कोई चीज 100 में खरीद रहे हो, सॉरी 100 आपका एमआरपी है, एमपी है मान लीजिए, मार्क प्राइस, और आप 80 में बेच रहे हो।
80 आपका सेलिंग प्राइस। आपने कितने का छूट दे दिया? 20 रुपए का। क्यों दे दिया? क्योंकि आपके पास जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस था वो अवेलेबल था और उसके ही ऊपर आपने छूट दिया है इसको। कुछ समझ में आ रहा है क्या? आपने उसके ऊपर ही छूट दिया है और छूट हमेशा किस पर दी जाती है? मार्क प्राइस पर, ना कि सीपी पर। अगर सीपी पर छूट देता है तो उसको लॉस हो जाएगा, राइट? तो जब एमपी को हमने एसपी में माइनस किया, मार्क प्राइस को सेलिंग प्राइस में माइनस किया, तभी तो छूट आई है। कितने की छूट हुई भाई? छूट हमको 20 रुपए की दे दिया उसने। तो वही चीज मैं यहां लिखा हूं कि जो मार्क प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस बराबर डिस्काउंट, यानी बट्टा यही होता है। अब आपसे पूछ लेता है डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाता है? डी का मतलब डिस्काउंट है, छूट है, बट्टा है। डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना होता है? तो टोटल जो डिस्काउंट दिया रहेगा वो, और डिस्काउंट मैंने आपको बताया जो बट्टा है ना, वो मार्क प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा। किस पर कैलकुलेट होगा? मार्क प्राइस और इनटू 100। समझ गए क्या? क्लियर हो रहा है क्या? इससे सरल भाषा में आपको कोई नहीं समझाएगा, और मैं बता रहा हूं ना, बहुत आराम तरीके से समझा रहा हूं। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ बता सकते हैं, पढ़ना आपको है। ध्यान दीजिए। अब मैं अगर आपसे कह देता हूं कि कोई चीज अपने आप में 100% है, हमने उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो आप ये नहीं कहोगे सर जी अब तो 90% ही बचा है आपके पास? बिल्कुल। तो भाई उस 90% में ही हमको खेलना है। हमको क्या करना है? उस 90% में ही खेलना है। और मैं अगर आपसे कह देता हूं कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? भाई आपका जो एमआरपी था वो 100% था, आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया, राइट है? तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया? 90% हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? मार्क प्राइस इनटू है, हाँ, 100% माइनस 10%। इतना ही है, इतना ही है सेलिंग प्राइस बराबर। ये चीज आप नोट कर लो। बहुत इजी और बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं कि सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस इंटू 100% माइनस 10%। अगर हमने 100% एमआरपी, कोई भी चीज अपने आप में 100% है, उसको 10% डिस्काउंट में हमने बेच दिया किसी आर्टिकल को, तो 90% बराबर ये यही चीज लिखी हुई। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो अगर अब इतनी चीज लिख दिया ना, तो किसी किसी बच्चे को डाउट हो जाएगा सर आपने अपॉन 100 क्यों नहीं किया? मैंने आपको ये चीज पहले सिखाया है, पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं कि अगर आप मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस 10 करेंगे, अपॉन 100 करेंगे, तो ही ये परसेंटेज हटेगा। अगर परसेंटेज लगा है, परसेंटेज का मतलब क्या है? प्रतिशत। एक का 100वां भाग, तो एक का 100वां भाग में क्या होगा? इंटू 1/100 कर देंगे आप। तो परसेंटेज हटाने के लिए आप इतना मल्टीप्लाई करेंगे और एसपी बराबर इतना निकल के आ जाएगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है तो बोलिए। बेस्ट कंटेंट है, इससे बाहर कुछ आपको जाने आने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने सिर्फ ये ग्राफ जो बनाया था वो आपको डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस समझाने के ही लिया था कि डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस का क्या कॉम्बिनेशन है, आपस में कैसे ये जुड़े हुए हैं। ठीक है? अब मैं अगर आपसे बात कर देता हूं कि हमारा जो मान लीजिए सीपी है, सीपी कितना है? 100 रुपए है, मान लेता हूं भाई सीपी 100 रुपए है। ठीक है? मैं 10 रुपए का उसको क्या करता हूं? प्रॉफिट दे देता हूं। किसको? दुकानदार को।
दुकानदार का सीपी 100 रुपये है, लेकिन मुझे पता है और मैं क्या करता हूँ उसको 10 रुपये का प्रॉफिट दे देता हूँ कि तुम ये चीज़ मुझे 110 रुपये में बेच दो। ठीक है, उसने मुझे अगर बेच दिया तो मैं अगर आपसे कहूँगा कि एसपी बराबर क्या होगा तो आप तुरंत कहोगे सर जी 110 रुपये। उसने मुझे 10 रुपये ज़्यादा निपटा दिया मुझसे। ठीक है, तो 110 रुपये जो है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, राइट? समझ गया ना? अब अगर 100 में 10 रुपये ज़्यादा दिए जा रहे हैं, 100 में 10 रुपये ज़्यादा दिए रहे हैं, मतलब क्या है? प्रॉफिट परसेंट उसका क्या हो जाएगा? 10%। यही चीज़ होगा ना? 100 में 10 रुपये कितना? 10% के ही बराबर होगा। और एसपी मैंने आपको बताया है, एसपी जब वो 100 रुपये उसका सीपी था, 10 का प्रॉफिट हो गया तो एसपी 110 रुपये हो जाएगा। अब अगर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य अगर 110 रुपये है तो सेलिंग प्राइस क्या ये नहीं हो सकता क्या कि कॉस्ट प्राइस? क्योंकि कॉस्ट प्राइस के बेस में ही तो सेलिंग प्राइस आगे आया है। पहले बेस क्या था? क्रय मूल्य था, तब हमको विक्रय मूल्य मिला और तब हमको पता चला कि प्रॉफिट इतना हुआ है। ठीक है, 100% कोई चीज थी, मैंने 10% का उसको छूट दे दिया, सॉरी। हाँ, अब इतना लिखने के बाद मैं छोड़ दूं तो भी दिक्कत नहीं है, और बटे में 100 कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहेगी। ठीक है, अपॉन 100 कर दीजिए। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? लाभ की स्थिति में बता रहा हूं। कब? प्रॉफिट की पोजीशन में बता रहा हूं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ये पूरा हिंदी है, मैं लिख भी देता हूं। क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ये क्या है? ये क्या है? ये एसपी बराबर होता है कब? प्रॉफिट के सिचुएशन में। कब? प्रॉफिट के सिचुएशन में। ठीक है, और अगर मैं आपसे कह दूं कि सीपी बराबर क्या होगा, अगर मैं आपसे कह दूं तो सीपी बराबर क्या होगा, तो आप इसको क्या करिए, कॉस्ट प्राइस बराबर आप निकाल दीजिए। कब? लाभ की स्थिति में है, सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट में। ठीक है, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर एसपी कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एसपी इंटू 100 बटे 100 प्लस 10। कुछ समझ में आ रहा है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यही चीज है। विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये कब है? ये लाभ की स्थिति में है। ये कब है? लाभ की स्थिति में। अगर हानि की स्थिति में रहेगा तो यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है प्रॉफिट के सिचुएशन में? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस जो भी प्रॉफिट परसेंट रहेगा वो लिखना है। हमने 10% का प्रॉफिट लिया इसलिए मैं 10 लिख रहा हूं, जरूरी नहीं कि 10 ही रहेगा। ठीक है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 होता है। कब? लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 होगा, और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये कब होगा? ये कब होता है? ये भी लाभ की स्थिति में होता है, लेकिन ये क्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा, चाहे आप जैसे समझेंगे। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी कंटेंट आने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, हानि की पोजीशन में मैं बताऊंगा, और उसके बाद जो छोटे छोटे कंटेंट है ना, और मैं जो आपको चैप्टर परसेंटेज पढ़ाया हूँ ना, उससे देखना कैसे कैसे क्वेश्चन निकल के आएंगे। डायरेक्टली आप बोलोगे कि सर ये चीज़ है। अब मैं अगर आपसे बोल देता हूँ कि 16/2/3% का उसको प्रॉफिट हो जाता है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसको प्रॉफिट हो जाता है, किसको? दुकानदार को। किसी दुकानदार को 16/2/3 का क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। तो क्या होता है? 16/2/3 कितना होता है? 1/6, 1/6 होता है। तो 6 तो उसका सीपी था,
क्योंकि प्रॉफिट लॉस मैंने आपको पहले बताया है, प्रॉफिट लॉस हमेशा हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होगा। 6 उसका सीपी है, 1 का प्रॉफिट हो जाता है तो 6 से 7 में हो जाएगा, तो ये अगर सीपी हो जाएगा तो ये एसपी हो जाएगा। और इसका बनने का मतलब है कि ओनली 30 सेकेंड, आप 30 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आएंगे। नेक्स्ट में अगर आपसे लिख देता हूं कि 57 1/7% का लॉस हो जाता है, इतने का लॉस हो गया, किसको, कोई भी व्यापारी है उसको इतने का लॉस हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है 4/7, सॉरी हाँ, इसका मतलब होता है 4/7, यानी 7 उसका सीपी है, उसको 4 का लॉस हो जाएगा। 4 क्या है, ये डिफरेंस ऑलवेज ऊपर रहता है। डिफरेंस कितने का आया, 4 रेशियो का, तो 4 का डिफरेंस आएगा तो 3 सी एसपी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 तो सीपी है जो कि प्रॉफिट लॉस बेस पे कैलकुलेट होता है जो सीपी है, और एसपी कितना है 3, डिफरेंस कितना आया 4 रेशियो, और यही 4 रेशियो इसके बराबर रहता है। ठीक है, इससे सरल भाषा आपको कोई समझाएगा नहीं मेरे हिसाब से, और आपको समझ में आए ना तो खींच के लाइक करिए यार, इससे बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है, राइट। और मैं पूरा चैप्टर आपको क्लियर करा के ही छोड़ूंगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बने रहिएगा आप लोग, और चैनल का नाम मैं लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे, कैच द हिंदी में है, कोई आदमी भूलेगा नहीं, कैच द मैथ, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी करिए, और कम से कम 5-5 लोगों को शेयर करिए यार। इससे क्या होगा, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा लोग कमेंट पास आउट करेंगे, ज़्यादा लोग कंटेंट देखेंगे, तो हमको भी ऐसा लगेगा कि हमारा कंटेंट सही है, जो कि ज़्यादा बच्चों तक पहुंच रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात इस चैनल में क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चैनल में जितना भी मैथ का चैप्टर, जो भी चैप्टर कराया जाएगा वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फ्री चीज़ें पढ़ने के लिए आपको इसको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी कंटेंट आएगा वो आपको डेली मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।